Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So starting with chapter 3, that is front of thigh. ये है आपका फ्रंट ऑफ थाई जो आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट के दरमियान जो रीजन एक्सटेंड कर रहा है, दिस इज फ्रंट ऑफ थाई. ठीक है, फ्रंट ऑफ थाई में आपको स्किन नज़र आएगी, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, जिस तरह आपको बाकी जो रीजन से लाइक अपर लिम में आपको नज़र आए, इसी तरह लोअर लिम की भी जो फ्रंट ऑफ थाई है उसमें भी स्किन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया होती है. अगर सुपरफिशियल फेशिया की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट वेन, सबसे बड़ी वेन जो आपको यहाँ पे नज़र आती है, दैट इज़ द ग्रेट सेफनेस वेन जो कि फ्रंट ऑफ थाई में आपको नज़र आती है. इसके अलावा आपको कुछ क्यूटेनियस नर्व्स, वेसल्स, लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स भी नज़र आते हैं. अगर हम इस फ्रंट ऑफ थाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो अपर थर्ड होगा वहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन नज़र आएगा जिसे आप फेमरल ट्रायंगल कहते हैं. जो मिडल थर्ड होता है वहाँ पे आपको एक कैनाल नज़र आएगी जिसे आप एडक्टर कैनाल कहेंगे और इस एडक्टर कैनाल में से फेमरल वेसल्स गुजरेंगी. ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फ्रंट ऑफ थाई है यहाँ पे एक बहुत बड़ा 4 हेडेड मसल होता है जिसे आप क्वाड्राइसेप्स फेमरस मसल कहते हैं, यानी इस मसल के 4 हेड्स होते हैं, काफ़ी बड़ा मसल होता है. ठीक है, इस फ्रंट ऑफ थाई के क्वाड्राइसेप्स फेमरस मसल के अपर मोस्ट रीजन में एक मसल होता है दैट इज़ इलियोसवास और इसके मीडियली हमारे पास एडक्टर कंपार्टमेंट यानी मीडियल कंपार्टमेंट बेसिकली जिसे आप कह सकते हैं ऑफ द थाई वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो हमारे पास ये हो गया थोड़ी मसल्स की डिस्क्रिप्शन क्वाड्राइसेप्स फेमरस के बारे में. अब आपको पता होना चाहिए कि इस फ्रंट ऑफ थाई से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन आप डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ फेमरल हर्निया, और ये आपको इस अपर मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ थाई में आपको नज़र आती है. अपर मीडियल पार्ट, ये वाला जो अपर मीडियल पार्ट है ना फ्रंट ऑफ थाई का, यहाँ पे आपको फेमरल हर्निया जो है वो नज़र आती है. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. जो स्किन है सबसे पहले अगर हम देखें फ्रंट ऑफ थाई की तो उसमें आपको प्यूबिक सिम्फिसिस वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर नज़र आते हैं. ठीक है, अगर आप इस रीजन में कुछ स्टिचेस देख लें इन अ डेड बॉडी तो इसका मतलब है कि उस डेड बॉडी को इस एरिया के ज़रिए एम्बाम किया गया है ताकि उस डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जा सके फ्रॉम डिकेइंग. ठीक है, ये एम्बामिंग का प्रोसीजर लिखा हुआ है जो कि कभी भी नहीं आता और आपने पढ़ना भी नहीं है, कभी भी नहीं पूछते. ठीक है, देन इज सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया है ना जो आपकी थाई की, उसकी बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं. एक उसकी सुपरफिशियल लेयर होती है और दूसरी उसकी डीप लेयर होती है. जो सुपरफिशियल लेयर है वो फैटी लेयर होती है और जो डीप लेयर होती है आपकी सुपरफिशियल फेशिया की वो मेम्ब्रेनस लेयर होती है. ठीक है, आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और आपको याद ये रखनी है कि ये जो सुपरफिशियल फेशिया की जो सुपरफिशियल फैटी लेयर और जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं, ये जो दोनों लेयर्स हैं ये बेसिकली आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की इन्हीं जो कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स हैं उनके साथ ये कंटिन्यूस होती हैं. ठीक है, मैंने क्या कहा कि यानी सुपरफिशियल फेशिया की ये जो 2 लेयर्स हैं ये आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स के साथ कंटिन्यूस होती हैं, यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स और सुपरफिशियल फेशिया की लेयर्स आपस में कंटिन्यूस हैं. ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है. अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ बताऊँगी तो आपको ये समझ आ जाएगा फिर. ठीक है, अब उन्होंने ये भी लिखा है कि जो 2 लेयर्स हैं आपकी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ थाई में, ये बहुत ज़्यादा यानी ग्रोइन वाला जो रीजन होता है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ थाई में, ये 2 लेयर्स बहुत डिस्टिंक्ट होती हैं और यहाँ पे आपको क्यूटेनियस नर्व्स, वेसल्स, लिम्फ नोड्स जो हैं इन दोनों लेयर्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया के दरमियान आपको नज़र आएंगे. ठीक है, अब हमारे पास अगर ये डायग्राम आप देखें, ठीक है, तो इस डायग्राम में के ज़रिए उन्होंने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि आपकी जो सुपरफिशियल फेशिया की जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर है ना, ये नॉर्मली आपके जो डीप फेशिया होता है ना, सुपरफिशियल फेशिया की डीप मेम्ब्रेनस लेयर जो आपका डीप फेशिया है थाई का, उसके साथ लूजली अटैच्ड होता है. लेकिन जो आपका इंग्वाइनल लिगामेंट, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके करीब जो नीचे ये रीजन है ना, यहाँ पे ये फर्मली अटैच्ड होती हैं आपस में, यानी फर्मली अटैच, यानी मेम्ब्रेनस लेयर जो है सुपरफिशियल फेशिया की डीप मेम्ब्रेनस लेयर और जो आपकी डीप फेशिया है या ये सिर्फ इंग्वाइनल लिगामेंट के करीब इस रीजन में ये फर्मली अटैच्ड होती हैं और इस रीजन को हम कहते हैं जो कि आपके इस प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट हो रहा है और एक्सटेंड कर रहा है लैटरली अबाउट 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इस रीजन को आप कहते हैं दिस इज होल्डन्स लाइन. होल्डन्स लाइन के लॉन्ग सिर्फ ये वो रीजन है जहाँ पे ये लूजली अटैच नहीं होता बल्कि आपकी जो मेम्ब्रेनस लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की वो आपकी डीप फेशिया ऑफ थाई के साथ फर्मली अटैच्ड होती है. ठीक है,
आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हुए आपने ये समझना है, ठीक। उसके बाद हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका जो यूरेथ्रा है अगर वो आपकी पेरिनियम में इंजर हो जाए, पेरिनियम क्या होता है बेसिकली आपके एनस और जो स्क्रूटम के दरमियान जो रीजन होता है, एरिया होता है, या स्क्रूटम या वल्वा और आप कह सकते हैं जो एनस और स्क्रूटम, मेल्स में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एनस और स्क्रूटम के दरमियान जो रीजन है दैट इज़ पेरिनियम। अगर आपका यूरेथ्रा पेरिनियम वाले रीजन में इंजर कर जाए तो क्या होता है, आपका जो यूरिन है ना वो फ्लो करके कहाँ आ जाएगा, आपके सुपरफिशियल फेशिया के जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर है उसके डीप आ जाएगा, ठीक है। जब आपका यूरिन सुपरफिशियल फेशिया के डीप मेम्ब्रेनस लेयर के डीपली आ गया है तो यहाँ से अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये, क्योंकि आपको पता है कि सुपरफिशियल फेशिया ऑफ थाई जो है उनकी लेयर्स कंटिन्यूस होती है टेयर एब्डोमिनल वॉल की के लेयर्स के साथ, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि ये अब डीप आ चुकी है यूरिन जो है वो पेरिनियम से आ चुकी है आपकी सुपरफिशियल फेशिया के डीप मेम्ब्रेनस लेयर के डीपली, तो यहाँ से अब हो सकता है कि वो, क्योंकि आपस में ये कंटिन्यूस है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ, तो ये अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास भी पास कर सकता है यूरिन, और यहाँ से फिर ये अपर पार्ट ऑफ थाई तक भी जा सकता है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है कि फर्म अटैचमेंट है आपकी मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया की आपके डीप फेशिया के साथ एट द रीजन ऑफ होल्डन्स लाइन। तो इस होल्डन्स लाइन की वजह से आपका जो यूरिन है ना वो थाई में इस लाइन के नीचे डिसेंड नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि सिर्फ इसके ऊपर ही अगर वो यूरिन जो है वो एक्स्ट्रा विजिट करेगा तो इसके ऊपर रीजन में ही करेगा, इस रीजन होल्डन्स लाइन के नीचे ये डिसेंड नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया में मैंने आपको पहले ही बताया कुछ क्यूटेनियस नर्व्स, आर्टरीज, ग्रेट सफनेस वेन, कुछ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स वगैरह, नर्व्स, वेसल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊँ बिफोर आई टेल यू द क्यूटेनियस नर्व्स, आप पहले ये लंबर प्लेक्सस पढ़ लें, क्योंकि लंबर प्लेक्सस से ही कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास क्यूटेनियस नर्व्स निकलती हैं जो आपके फ्रंट ऑफ थाई को सप्लाई करती हैं। अब ये एक लंबर प्लेक्सस है, ठीक है। लंबर प्लेक्सस बन कैसे रहा है, आप देखें आपके जो अपर 4 लंबर स्पाइनल नर्व्स है ना, L1, L2, L3 और L4, अपर 4 लंबर स्पाइनल नर्व्स के जो बेसिकली वेंट्रल या आप कह सकते हैं इंटीरियर रेमाए हैं उनसे मिलके ये लंबर प्लेक्सस बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये लंबर प्लेक्सस जो है ना ये कहाँ पे बनता है, बेसिकली ये आपका प्रेजेंट होता है श्वास मेजर मसल के सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। अब इसकी कुछ ब्रांचेस आपको निकलती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहली आपकी जो ब्रांच है दैट इज़ द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, ठीक है। ये इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल ये बेसिकली आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन को सप्लाई करेंगे। इसके बाद जो जेनिटोफेमोरल नर्व है ये आपके पास थाई की स्किन को और क्रीमास्टर मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। देन इज़ योर ऑब्चुरेटर नर्व, अगर ये नीचे आप देखें, ठीक है। तो ऑब्चुरेटर नर्व बेसिकली आपका जो मीडियल या जो एडक्टर ग्रुप ऑफ थाई है उससे सप्लाई करती है, ठीक है, दिस वन ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फैमरल नर्व है ये आपके इंटीरियर ग्रुप ऑफ थाई को सप्लाई करती है, ठीक है। सो ये मैंने आपको ब्रीफली जो है वो लंबर प्लेक्सस के बारे में समझा दिया, सॉरी, ठीक है। अब ये लंबर प्लेक्सस की जो नर्व्स हैं बेसिकली यही क्यूटेनियस नर्व्स हैं आपकी थाई की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कुछ आपके पास ये डायरेक्टली जो ये मैंने आपको वो ब्रांचेस बताई जो डायरेक्टली आपकी लंबर प्लेक्सस से निकल रही हैं, कुछ ब्रांचेस इनडायरेक्टली निकल लंबर प्लेक्सस से ही रही हैं लेकिन इनडायरेक्टली लंबर प्लेक्सस से निकल रही हैं। उनमें हमारे पास आ जाती है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और सेफनस नर्व। इसमें से सेफनस नर्व तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी। जो इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व है इसका आप देख लें कि ये बेसिकली आपके फैमरल नर्व की एंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ये भी आपकी फैमरल नर्व की इंटीरियर डिवीजन की ही ब्रांच है, लेकिन जो इंटरमीडिएट वाली है ये सप्लाई करती है आपके फ्रंट ऑफ थाई को फ्रॉम सार्टोरियस टू नी, सार्टोरियस मसल से लेकर नी तक। लेकिन जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व है ये आपको सप्लाई करती है स्किन को ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर 2/3 ऑफ द थाई, ठीक है, ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर 2/3 ऑफ द थाई, मीडियल साइड पे और लोअर 2/3 ऑफ थाई पे हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई करती है। आप देख भी सकते हैं दिस इज़ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। ये है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व और ये इसके साथ लैटरल क्यूटेनियस नर्व है थाई की, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेफनस नर्व का कोर्स क्या है। तो हमारे पास सेफनस नर्व अगर आप देखें तो दिस इज़ योर सेफनस नर्व,
वेट सेफनेस नर्व यहाँ पे नहीं दिखाई हुई इस डायग्राम में, नहीं है इस डायग्राम में सेफनेस नर्व नहीं है। अच्छा, सेफनेस नर्व का मैं आपको कोर्स समझा दूँ कि ये बेसिकली आपकी फैमरल नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांच है, ठीक है। हमने इंटरमीडिएट और मीडियल देखी थी, इंटरमीडिएट और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ फैमरल नर्व की ब्रांचेस थी। लेकिन जो सेफनेस नर्व है ये L3 L4 ये दोनों L2 L3 से थी, ये L3 L4 है इसकी रूट वैल्यू, और ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फैमरल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। अब आपने इसका मैंने सिंपल करके लिखा हुआ है कोर्स, इसका आपने याद रखना है कि बेसिकली ये ओरिजिन कहाँ से ले रहा है, फैमरल नर्व से, उसकी पोस्टीरियर डिवीजन से, ठीक है। ये लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है, फैमरल नर्व की। उसके बाद इसका कोर्स कुछ इस तरह से है कि आपको पता है अपर थर्ड जो है थाई का, वहाँ पे फैमरल ट्रायंगल होता है, फैमरल ट्रायंगल से ये गुजरेगी, उसके बाद ये फैमरल आर्टरी के लैटरल पे गुजरेगी, ठीक है। फिर ये डिसेंड करती है और आती है आपके सार्टोरियस मसल के डीपली, ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास एक एडक्टर कैनाल होता है, उसके अंदर से गुजरेगी, ठीक है। एडक्टर कैनाल से गुजर के बेसिकली यहाँ से ये आपके जो सार्टोरियस मसल है उसके पीछे से डिसेंड करती हुई आ जाती है सार्टोरियस मसल और ग्रेसिलस मसल के दरमियान में, और जब ये सार्टोरियस और ग्रेसिलस के दरमियान में आ जाती है उसके बाद ये पेयर्स करती है आपके थाई के डीप फेशिया को, यानी फेशिया लैटा को, और सबक्यूटेनियस हो जाती है, ठीक है। और अब ये फाइनली सेफनेस नर्व कुछ टर्मिनल ब्रांचेस देती है, जिसमें से एक है आपकी सब सार्टोरियल प्लेक्सस को एक ब्रांच देती है, उसके बाद दूसरी आपकी इंफ्रापेटेलर ब्रांच देती है, यहाँ पे पटेला होता है तो पटेला के नीचे एक इंफ्रापेटेलर ब्रांच देती है, ठीक है। सो दिस वाज डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट सेफनेस नर्व, और सेफनेस नर्व का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो क्यूटेनियस नर्व है ना, इसका बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बाकी विषय का आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, ठीक है। लंबर प्लेक्सस भी वैसे कभी भी ड्रॉ करने के लिए आया तो नहीं है, लेकिन आप लोग इनके सिर्फ इमरजेंसी ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है हमारे पास पेटेलर प्लेक्सस, ठीक है। तो पेटेलर प्लेक्सस हमारे पास कहाँ पे होता है, ये एक नर्व्स का फाइन प्लेक्सस है जो आपको पेटेला, लिगामेंटम पेटेला और अपर एंड ऑफ टिबिया की जगह पे जो है वो नज़र आएगा। कहाँ पे, पटेला के सामने लिगामेंटम पटेला, और जो अपर एंड ऑफ टीबिया है वहाँ पे आपको एक फाइन नर्व्स का प्लेक्सस नजर आएगा जिसे पेटेलर प्लेक्सस कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या क्या शामिल होती हैं, कौन कौन सी नर्व्स इस प्लेक्सस को बनाने में इन्वॉल्व है। एक तो हमारे पास क्यूटेनियस नर्व्स हैं, सारी की सारी क्यूटेनियस नर्व्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। वही 3 क्यूटेनियस नर्व, लैटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है। ये लैटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल, ये तीनों, और साथ में वो जो सेफनेस नर्व है, ये सारी आपकी पेटेलर प्लेक्सस पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्यूटेनियस आर्टरीज़ है हमारे पास, जो कि आपकी फैमरल आर्टरीज से अराइज करती हैं, ठीक है। और ये आपको नज़र आती है इंग्वाइनल लिगामेंट से थोड़ी सी नीचे, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके थोड़ी सी नीचे आपको ये क्यूटेनियस आर्टरीज फैमरल आर्टरी से निकलती हुई नज़र आती है, जिनमें से पहली है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी, दूसरी है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और तीसरी है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी बेसिकली आपके क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पेयर्स करेगी, ठीक है। उसके बाद क्रिब्रिफॉर्म फेशिया क्या है, ये आपके जो सेफ्टिस ओपनिंग है ना उसको कवर करती है, बेसिकली थाई में एक थाई जो फ्रंट ऑफ थाई है ना उसमें एक ओपनिंग होती है, वो मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ, वो होती है सेफनेस ओपनिंग, उसको कवर करने वाला फेशिया है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। तो बेसिकली ये जो आर्टरी है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी, ये उस क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पेयर्स करेगी, उसके बाद आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड के सामने से रन करेगी मीडियल साइड पे, ठीक है। और फाइनली ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को सप्लाई कर देगी, ठीक है। देन इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये भी आपके क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पेयर्स करेगी, उसके बाद अम्बलाइकस की तरफ रन करेगी, और फाइनली ये आपके लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर देगी, ठीक है। देन इज सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, ठीक है। ये सेफनेस ओपनिंग के लैटरल पे फेशियल लैटा यानी डीप फेशिया ऑफ थाई को पेयर्स करती है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ इंग्वाइनल लिगामेंट के थोड़ा सा नीचे जो है ये रन करेगी, और फाइनली ये एनास्टोमोस करती है विद एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के लेवल पे ये एनास्टोमोस करती है विद डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फैमरल आर्टरीज, ठीक है। अब हमारे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट एक वेन है जिससे हम कहेंगे कि ये ग्रेट सेफनेस वेन है, ठीक है। ग्रेट सेफनेस वेन्स आपकी सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेन है,
ऑफ योर लोअर लिम्ब, ठीक है। और इसका आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली आपके जो फुट के डॉर्सल सरफेस है ना, वहाँ पे हमारे पास होती है एक डॉर्सल वीनस आर्च, उसके मीडियल एस्पेक्ट से ये वेन हमारे पास जो है वो अराइज होती है, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर मूव करती है आपके मीडियल मेलोलस के सामने से, ठीक है। और फाइनली ये हमारे पास फिर ग्रेट सेफनेस वेन का यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ योर वेट, एक सेकेंड, हाँ जी, ये है आपकी ना ग्रेट सेफनेस वेन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ग्रेट सेफनेस वेन। अब ये किस तरह से है कि ये आपकी देखें इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपका डॉर्सल वीनस आर्च है, ठीक है। दिस इज़ योर डॉर्सल वीनस आर्च, उसके मीडियल एस्पेक्ट से हमारे पास ग्रेट सेफनेस वेन निकल रही है और ऊपर की तरफ जा रही है मीडियल मेलोलस के इंटीरियरली, ऊपर की तरफ ये जा रही है, ठीक है, ऑन द और फिर फाइनली ये आपके ऊपर जाती जाएगी ऑन द मीडियल साइड, नी के पीछे चली जाएगी थाई में, उसके बाद ये दोबारा फॉरवर्ड आएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर सेफनेस ओपनिंग में जो है वो एंटर कर जाएगी, यहाँ पे एक क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पेयर्स करेगी जो सेफनेस ओपनिंग को कवर करता है, ठीक है। और वहाँ से फिर ये आपके फेमरल वेन में ओपन कर जाती है फाइनली, ठीक है। अब फिर बेसिकली जो क्रिब्रिफॉर्म फेशिया है ना, उसको पेयर्स करने से पहले यहाँ पे कुछ 3 ट्रिब्यूटरीज आके ड्रेन करती हैं इनटू ग्रेट सेफनेस वेन, और वो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है टू योर 3 क्यूटेनियस आर्टरीज जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं, वही सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी के कॉरस्पॉन्डिंग वेन, इसी आर्टरी सुपरफिशियल वेगेस्ट्रिक आर्टरी के कॉरस्पॉन्डिंग वेन और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी के कॉरस्पॉन्डिंग वेन, यानी ये तीनों आर्टरीज़ के नाम की वेन्स जो हैं वो ड्रेन करती हैं इनटू दिस ग्रेट सेफनेस वेन, और फिर उसके बाद जो है वो फाइनली ड्रेन करती है इनटू द योर फेमरल वेन, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कुछ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हमारे पास ये हैं, यहाँ पे देखें आप, कुछ वर्टिकल ग्रुप में हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल ग्रुप में है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप में है अपर लैटरल है और अपर मीडियल है। जो अपर लैटरल है वो बेसिकली आपके सप्लाई करते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट को अम्बलाइकस के नीचे जो कि प्रेजेंट होता है, अम्बलाइकस के नीचे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का लोअर पार्ट है उससे हमारे पास अपर लैटरल ग्रुप सप्लाई करता है, और साथ में ये ग्लूटियल रीजन को भी अपर लैटरल ग्रुप सप्लाई करता है। ये जो अपर मीडियल ग्रुप है ये सप्लाई करता है, सॉरी सप्लाई नहीं, ड्रेन, क्योंकि दीज आर लिम्फेटिक नोड्स, तो ये ड्रेन करेंगे, सॉरी मैं गलती से सप्लाई कह रही हूँ, दे ड्रेन, ठीक है। अपर मीडियल ग्रुप दे ड्रेन बेसिकली द स्किन ऑफ पेरिनियम, और आपकी फाइनली जो ओपनिंग्स होती हैं आपकी पेरिनियम में उनको भी ये ड्रेन करती हैं। देन आपका ये लोअर वर्टिकल ग्रुप है, ये हमारे पास आपके लोअर लिम्फ को मोस्टली ड्रेन करता है। सो आप देख सकते हैं ये एक टी शेप्ड हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं जो कि आपके थाई में प्रेजेंट है। देन हमारे पास कुछ बर्सास है, सबक्यूटेनियस बर्सास आपको पता है लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं एट द साइट्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और हमारे पास अगर ये है हमारे पास पटेलर बर्सास सारे, तो मैं आपको यहाँ से पढ़ाती हूँ, ठीक है। इस डायग्राम से मैं आपको सारे बर्सास दिखाऊंगी। ये है आपका पटेला बेसिकली, ठीक है। और सारे बर्सास हम अभी पटेलर बर्सास देखने लगे हैं। पटेला है ये, इसके ऊपर जो बर्सा होगा दैट इज सुप्रा पटेलर बर्सा, ठीक है। अब ये पटेला है, इसके नीचे ये जो ग्रीन में है दिस इज़ लिगामेंटम पटेला, ठीक है। अब पटेला का लोअर पार्ट और लिगामेंटम पटेला के अपर पार्ट के सामने जो बर्सा है ना, ये है प्री पटेलर बर्सा, दिस वन इज़ पिंक में, ये जो है दिस इज़ प्री पटेलर बर्सा। पटेला के लोअर पार्ट और लिगामेंटम पटेला के अपर पार्ट के सामने हमारे पास प्री पटेलर बर्सा है, ठीक है। अब ये जो लिगामेंटम पटेला का लोअर पार्ट है इसके सामने जो बर्सा है दैट इज़ सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा, ठीक है। टिबियल टिबरोसिटी के लोअर पार्ट के सामने है बेसिकली, और ये जो लिगामेंटम पटेला का लोअर पार्ट है, टिबियल टिबरोसिटी और लिगामेंटम पटेला दोनों का लोअर पार्ट के सामने जो बर्सा है दैट इज सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा, ठीक है। प्रीपटेलर, और ये हमारे पास सुप्रापटेलर हो गया। आखिरी बर्सा है डीप इंफ्रापटेलर बर्सा जो कि आपके इस पटेला के डीपली प्रेजेंट है, सो दिस इज़ डीप इंफ्रापटेलर बर्सा, ठीक है। पटेला और लिगामेंटम पटेला दोनों के डीपली आपके पास डीप इंफ्रापटेलर बर्सा है, ठीक है। इससे इन बर्सा से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं, वो ये कि अगर हमारे पास प्री पटेलर बर्साइटिस वाली कंडीशन हो, यानी प्री पटेलर बर्सा अगर हमारे पास इन्फ्लेम हो जाए, प्री पटेलर बर्साइटिस को हम
हाउसमेड्स नी या माइनर्स नी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास जो सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा है ये इन्फ्लेम हो जाए तो इससे सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्साइटिस या जिसे आप क्लर्जीमैन्स नी कहते हैं वो वाली डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। आगे हम डीप फेशिया स्टार्ट करते हैं। तो डीप फेशिया में सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डीप फेशिया ऑफ थाई को हम फेशिया लैटा भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक फाइब्रस शीट है जो कि इन्वेलप करती है आपके पूरे के पूरे थाई को, बिल्कुल एक स्लीव की तरह, ठीक है। अब इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको इसकी अटैचमेंट समझाती हूँ। ये जितनी भी ग्रीन में आउटलाइनिंग हुई हुई है ना, ये बेसिकली आपकी इस फेशिया लैटा की अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। ये ग्रीन में ये लिगामेंट है, ये जो ब्रॉड से है ना ये लिगामेंट है, लेकिन ये इसके सेंटर में जो है एक लाइन सी लाइट ग्रीन कलर की आपकी गुजरती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ बेसिकली द अटैचमेंट ऑफ फेशिया लैटा, ठीक है। सो इस डायग्राम को आप देखिए, मैं आपको इसकी अटैचमेंट समझाती हूँ। फेशिया लैटा की अगर सुपीरियरली आप देखें ना तो ये किसके साथ अटैच्ड है, ये आपके लोअर लिम्ब और जो पेल्विस के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसके साथ ये सुपीरियरली अटैच्ड है। ये आपका पेल्विस है और नीचे इसका ऑब्वियसली लोअर लिम्ब होगा, पेल्विस के नीचे हमारे पास लोअर लिम्ब शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन, सुपीरियरली हम कह सकते हैं ये जो बाउंड्री लाइन है बिटवीन द पेल्विस एंड द लोअर लिम्ब, ये हमारे पास सुपीरियर बाउंड्री बना रही है फेशिया लैटा की, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ठीक है। उसके बाद लैटरली हमारे पास जो लैटरल बाउंड्री बना रही है दैट इज़ फॉर्म बाय दिस इलियक क्रेस्ट। ये हमारे पास ये जो है ना ये इलियक क्रेस्ट होती है लैटरली, तो इलियक क्रेस्ट हमारे पास लैटरल बाउंड्री बना रही है फेशिया लैटा की, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये वाला, दिस इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रही है, ठीक है। देन अगर हम पोस्टीरियरली देखें ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, जो ग्लूटियल रीजन वाला ये जो हिस्सा होता है, यानी यहाँ पे ग्लूटियल फेशिया होता है, तो बेसिकली पोस्टीरियरली हमारे पास ग्लूटियल फेशिया जो आपके सैक्रम, ये है सैक्रम। उसके बाद ये नीचे कॉकेक्स, ये जो ग्रीन में है सैक्रम, ये बेसिकली फेशिया लैटा की ही बाउंड्री है पोस्टीरियरली। सैक्रम, कॉकेक्स और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। ग्लूटियल फेशिया से सैक्रम, कॉकेक्स और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट तक इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो बन रही है, ठीक है। अल्टीमेटली फिर हम देखते हैं इसकी मीडियल बाउंड्री जो है आप देख सकते हैं ये प्यूबिस, दिस इज़ द प्यूबिस, ये आपकी मीडियल बाउंड्री है। प्यूबिक आर्च, ये है प्यूबिक आर्च, ये प्यूबिक आर्च है, प्यूबिक आर्च, और उसके बाद यहाँ से स्टिल ट्यूबरोस्टी, ठीक है, वो बेसिकली इसकी मीडियल बाउंड्री बना रही है। इंफीरियर बाउंड्री जो है सामने से ये एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ नी, ठीक है। और फेशियल लैटा बेसिकली अटैच होता है सबक्यूटेनियसली इंफीरियरली, क्योंकि मैं आपको कैसे आपको बताऊँ तो ये बेसिकली इंफीरियरली ना आपकी जो नी जॉइंट की कैप्सूल और जो उसकी सबक्यूटेनियस बोनी प्रोमिनेंसेस हैं उसके साथ इंटीरियरली अटैच्ड होता है। और पोस्टीरियरली हमारे पास फेशिया लैटा अटैच्ड होता है आपके पॉप्लिटियल फेशिया के साथ, जो आपके पॉप्लिटियल रीजन में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बैक ऑफ लेग का फेशिया है उसके साथ भी आपके पास फेशिया लैटा अटैच्ड होता है पोस्टीरियरली इंफीरियर रीजन में, ठीक है। इंफीरियर बाउंड्रीज का बना रहे हैं, ठीक है, फ्रंट पे और पोस्टीरियर आप देख लीजिएगा। फिर अब हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं फेशिया लैटा की, ठीक है। फेशिया लैटा अगर हमारे पास लैटरली थिकन कर जाए तो ये 5 सेंटीमीटर वाइड बैंड बनाता है इन योर थाई, जिससे आप इलियोटिबियल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। इलियोटिबियल ट्रैक की अब हम बाउंड्रीज अगर देखें तो सुपीरियरली ये जो ट्रैक है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और 2 लैमिनास बन जाते हैं सुपीरियरली इस ट्रैक के। एक होता है सुपरफिशियल लैमिना और दूसरा होता है डीप लैमिना। सुपरफिशियल लैमिना जो है ये बेसिकली अटैच होता है आइलियक क्रेस्ट की ट्यूबरकल के साथ, ठीक है। और जो आपका डीप लैमिना है ये आपके हिप जॉइंट के कैप्सूल के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। इन्फीरियरली अगर हम देखें तो ये है आपका इलियोटिबियल ट्रैक, और इन्फीरियरली आपका ये जो एंटीरियर सरफेस है ना आपकी टिबिया की लैटरल कंडाइल की जो टिब्रोस्टी है, ठीक है, लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया की जो टिब्रोस्टी का जो एंटीरियर सरफेस है उसके साथ बेसिकली जो एंटीरियर सरफेस है
ऑफ दिस लैटरल कंडाइल ऑफ टीबिया, नॉट द टिब्रोस्टी। लैटरल कंडाइल ऑफ टीबिया की जो इंटीरियर सरफेस है वहाँ पे आके ये आपका इलियोटिबियल ट्रैक इनफीरियरली अटैच होता है। इस लैटरल कंडाइल ऑफ टीबिया को आप गर्डिस टुबरकल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये हमने देख ली इसके सुपीरियर और इनफीरियरली इलियोटिबियल ट्रैक की जो है वो अटैचमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास आपको पता है कि 2 लेयर्स थी ना हमारे पास सुपीरियरली आपके इलियोटिबियल ट्रैक की, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप लैमिना हमने देखा था। हमारे पास जो सुपरफिशियल डीप लैमिना के दरमियान 2 मसल्स इंसर्ट होते हैं अपर रीजन में, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक है ये टेंसर फेशियल लाटा और दूसरा है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये आपने इसका एक पॉइंट याद रखना है जो कि इंसर्ट हो रहा है इन द अपर पार्ट बिटवीन द 2 लैमिनास ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक। सुपीरियरली जो 2 लैमिनास हैं इनके दरमियान 2 मसल्स इंसर्ट करें हैं जिनमें ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशियल लाटा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे पास इलियोटिबियल ट्रैक जो है ये आपका नी जॉइंट को स्टेबलाइज़ करता है। आपको पता है कि ये यहाँ पे नी जॉइंट बनता है, ठीक है, और वैसे टीबिया नी जॉइंट में ही इन्वॉल्व कर रहा है और यहाँ पे टीबिया की जो लैटरल कंडाइल है वहाँ पे आके ये लग रहा है। सो नी जॉइंट में अब ये क्या करेगा, इलियोटिबियल ट्रैक ये हमारे नी जॉइंट को स्टेबलाइज़ करेगा, उसको एक्सटेंशन में, पार्शियल फ्लेक्शन में, ठीक है, उस वॉकिंग में, रनिंग में जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब आप फॉरवर्ड्स लीन करते हैं आपकी नी स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में होते हैं, ठीक है, तो इस वक्त आपका इलियोटिबियल ट्रैक जो है वो बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट आपकी नी को सपोर्ट दे रहा होता है, ठीक है। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सैफनेस ओपनिंग जो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये बेसिकली आपके डीप फेशिया ऑफ थाई में एक ओपनिंग होती है, ओवल ओपनिंग, जिससे आप कहते हैं सैफनेस ओपनिंग, ठीक है। तो आपके बेसिकली डीप फेशिया ऑफ थाई या फेशियल लैटर में जो एक ओवल ओपनिंग होती है उसे आप सैफनेस ओपनिंग कहते हैं। ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो बेसिकली ये आपके जो प्यूबिक ट्यूबरकल है उससे 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर लैटरल, ठीक है, आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर लैटरल आपके पास एक ओपनिंग है जिससे आप सैफनेस ओपनिंग ऑफ योर थाई कहते हैं। दिस इज़ योर सैफनेस ओपनिंग। ये जो ग्रीन में सर्कल में आपको नज़र आ रही है आपके प्यूबिक ट्यूबरकल से 4 सेंटीमीटर्स लैटरली और 4 सेंटीमीटर्स नीचे की तरफ आपके पास सैफनेस ओपनिंग है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सैफनेस ओपनिंग है ये इसकी अगर लेंथ और जो विड्थ है उसकी बात करें तो लेंथ इसकी है 2.5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होता है और थोड़ा सा लैटरली डायरेक्टेड होता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड्स है और थोड़ा सा लैटरल साइड की तरफ इसका झुकाव हुआ है, ठीक है। सो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है इसका एक शार्प क्रिसेंट्रिक लैटरल मार्जिन होता है या जिसे आप फेल्सिफॉर्म मार्जिन कहते हैं, जो आपके फेमरल शीथ के बिल्कुल सामने लाया करता है, ठीक है। और इसका एक बहुत ही वेल डिफाइंड मीडियल मार्जिन होता है, ठीक है। लैटरल मार्जिन कैसा होता है, फेल्सिफॉर्म, ठीक है। लेटरल या जिसे आप फेल्सिफॉर्म मार्जिन कहते हैं वो कैसा होता है, शार्प क्रिसेंट्रिक होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मीडियल मार्जिन होता है इस ओपनिंग का वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, और वो थोड़ा डीपर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लैटरल मार्जिन। और ये किससे बनता है, मीडियल वाला जो आपका मार्जिन है ये बनता है बाय फेशिया जो आपके स्पेक्टेनियस मसल को कवर कर रहा है, ठीक है। स्पेक्टेनियस मसल को जो फेशिया कवर कर रहा है वो बेसिकली आपका सैफनेस ओपनिंग का मीडियल मार्जिन जो है वो बना रहा होता है। तो फेशिया जो है ये बाद में पास करता है बिहाइंड द फेमरल शीथ, ठीक है। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका ये जो सैफनेस ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को क्लोज़ भी तो एक चीज़ कर रही है, तो उसको क्लोज़ करिए क्रिब्रोफॉर्म फेशिया, जो किससे बनती है, आपकी डीप फेशिया की एक मॉडिफिकेशन है जो आपकी कवर कर रही है इस सैफनेस ओपनिंग को, ठीक है। अब है हमारे पास सेप्टास, तो ये है हमारे पास, इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जो ये है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा, दिस इज़ द मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा एंड दिस इज़ योर पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा, ठीक है। ये है इंटीरियर कंपार्टमेंट, ये है आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और ये है मीडियल कंपार्टमेंट, इंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल, दिस इज़ लैटरल मीडियल एंड पोस्टीरियर सेप्टा, ठीक है। ये अब किस तरह से आपके जो सेप्टास जो हैं ये आपके कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो बेसिकली जो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है ये आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है। जो आपका मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा है ये आपका इंटीरियर और जो आपका मीडियल कंपार्टमेंट है उसको सेपरेट करता है, और ये जो आपका पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा है ये आपका इस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को
मीडियल कंपार्टमेंट से सेपरेट करता है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा है ना, ये पुअरली डिफाइंड सेप्टा है। पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा पुअरली डिफाइंड है, लेकिन जो आपका ये लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा है ये एक्सटेंड करता है आपके इलियोटिबियल ट्रैक से और आके ये लीनिया एस्परा जो है, बेसिकली लीनिया एस्परा क्या है, आपके फीमर का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, वहाँ पे एक रफ एंड रिज होती है, उसे आप लीनिया एस्परा कहते हैं। फीमर बोन की पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर बॉर्डर, फीमर बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर पे एक रफ एंड रिज है जिसे आप लीनिया एस्परा कहते हैं। तो वहाँ तक जो है इलियोटिबियल ट्रैक से लेके लैटरल लिप जो है लीनिया एस्परा का, वहाँ तक आपका लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा जो है एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसी तरह मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा जो लीनिया एस्परा का मीडियल लिप है ना, वहाँ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, सो ये इन्होंने लिखा हुआ था। बाकी ये क्लिनिकल कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फैमरल ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। तो आपके पास फैमरल ट्रायंगल क्या है, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जो आपकी, मैंने आपको बताया था, थाई के अपर 1/3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसकी बाउंड्रीज हम देख लेते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। तो ये है आपकी मीडियल बाउंड्री। मीडियल बाउंड्री किससे बन रही है, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल के मीडियल बॉर्डर से। ये मीडियल बॉर्डर है इस मसल का, ये लैटरल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर जो है एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल का, वो इसकी मीडियल बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, किसकी, फैमरल ट्रायंगल की। ये है इसकी लैटरल बाउंड्री फैमरल ट्रायंगल की, तो जो कि बन रही है आपके सार्टोरियस के मीडियल बॉर्डर से। ये मीडियल बॉर्डर है सार्टोरियस का, ये है लैटरल। तो मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस इज फॉर्मिंग द लैटरल बाउंड्री ऑफ योर फैमरल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद जो बेस है फैमरल ट्रायंगल की, वो किससे बन रही है, वो इंग्वाइनल लिगामेंट से बन रही है। ठीक है, सो ये हमने देख ली इसकी बाउंड्रीज। अगर रूफ़ की बात करें, ये है फैमरल ट्रायंगल। ठीक है, ये डॉटेड में इन्होंने वाइट में दिखाया है फैमरल ट्रायंगल। इसके ऊपर जो रूफ़ है वो बनता है स्किन से, सुपरफिशियल फेशिया से, डीप फेशिया से। ऑब्वियसली सुपरफिशियल फेशिया में मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या होंगे, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, इसके बाद वही क्यूटेनियस नर्व्स होंगी, लाइक जिसमें आपके पास फैमरल ब्रांच आ जाएगी जेनिटल फैमरल नर्व की। ठीक है, इसके अलावा इलियोंगोइनल नर्व की ब्रांचेस आ जाएंगी। इसके अलावा आपकी फैमरल आर्टरी की ब्रांचेस अलॉन्ग विद इट्स एकम्पनिंग वेन्स आ जाएंगी। ठीक है, और आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपर पार्ट फ्रंट ऑफ थाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रेट सेफनेस वेन, वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में। ठीक है, इसके अलावा डी फेशिया जो है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ड्रिप्रिफॉर्म फेशिया आ जाता है, जो कि आपकी सेफनेस ओपनिंग को कवर करता है। सो ये सारी थी जो आपकी रूफ बना रही थी इस ट्राइंगल की। ठीक है, फ्लोर में अब क्या होगा, फ्लोर में अगर हम देखें तो मीडियली ये है एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल। ठीक है, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल और साथ है इसका पेक्टिनियस मसल। एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल का कुछ पार्ट तो हमारे पास बाउंड्री बना रहा होता है इस ट्राइंगल की, और कुछ पार्ट जो है ना वो फ्लोर में नीचे तक एक्सटेंड कर रहा होता है, और साथ पेक्टिनियस मसल भी आपका फ्लोर बना रहा है। ठीक है, मीडियल डायरेक्शन में। लैटरली अगर हम देखें तो लैटरली फ्लोर में आपको नज़र आएगा स्वास मेजर और इलियाकस मसल। ठीक है, लैटरली आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इलियाकस मसल, और इलियाकस के साथ स्वास मेजर भी होता है, इसलिए हम अक्सर इस मसल को इलियोसॉस भी कह देते हैं। ठीक है, अब कंटेंट्स में आपको सिर्फ इन कंटेंट्स के नाम का पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास आ जाता है फेमरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस। ठीक है, फेमरल वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा फेमरल शीथ आ जाती है। नर्व्स में सिर्फ आपने नर्व्स के नाम याद करने हैं। फेमरल नर्व है, नर्व टू पेक्टिनियस है, जेनिटो फेमरल नर्व की फेमरल ब्रांच है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो थाई की नर्व है, थाई की जो लैटरल क्यूटेनियस नर्व है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, ये भी आपने देख लेना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये नाम पता होने चाहिए इसके कंटेंट्स के। ठीक है, देन इज़ फेमरल शीथ। अब फेमरल शीथ क्या है, ये एक फनल शेप्ड शीथ है, बेसिकली फनल शेप्ड स्लीव है जो कि इंक्लोज करता है आपके अपर, ये है फनल शेप्ड स्लीव, ये ग्रीन कलर में, जो आपके अपर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमरल वेसल्स को इंक्लोज कर रहा है। ठीक है, अब ये जो फेमरल शीथ है ना, ये किस तरह से बनती है, ये बेसिकली एक डाउनवर्ड एक्सटेंशन है आपकी 2 लेयर्स ऑफ फेशिया की, जो आपकी एब्डोमेन में 2 लेयर्स ऑफ फेशिया हैं उनकी एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो आपकी एक लेयर है ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये ग्रीन में, और ये नीचे है फेशिया इलियाका। ठीक है, इन दोनों लेयर्स की एक्सटेंशन है ये फेमरल शीथ। ठीक है, जिसने बेसिकली सराउंड किया था आपके फेमरल वेसल्स को, जिसमें फेमरल आर्टरी आ गई और इसके साथ होती है फेमरल वेन यहाँ पे। ठीक है, उसको
अपर 3 to 4 सेंटीमीटर्स उसको कवर किया होता है, अपर 3 to 4 सेंटीमीटर्स ऑफ दीज वेसल्स को उन्होंने कवर किया होता है, ठीक है। अब इंटीरियर वॉल जैसे कि आपको नज़र आ रही है किससे बन रही है आपके पास, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, ठीक है। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बेसिकली इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करता है और ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के डीपली प्रेजेंट होता है। ये देखें ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस इसके ऊपर है और उसके डीपली ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस मसल है, ठीक है। जो पोस्टीरियर वॉल है वो बनती है फेशिया इलियाका से और फेशिया इलियाका आपकी कवर कर रही है इलियाकस मसल को, ये इलियाकस मसल है और उसको कवर कर रही है फेशिया इलियाका, ठीक है। अगर इंफीरियरली हम देखें ना तो ये जो दोनों फेशियाज हैं ये अल्टीमेटली ये जो फेमरल वेसल यानी ये जो फेमरल आर्टरी है उसकी कनेक्टिव टिश्यू के साथ आके ना ये आप कह सकते हैं मर्ज कर रही हैं, ठीक है। ये देखिए ये मर्ज कर रही हैं, तो इंफीरियरली ये दोनों मर्ज कर जाती हैं। ये दोनों जो फेशियाज एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल बनानी थी फेमरल शीथ की, ये इंफीरियरली आके इस फेमरल वेसल के साथ जो है वो मर्ज कर रही हैं, ठीक है। अगर अब हम देखें इस फेमरल शीथ, ये तो हमने देख ली फेमरल शीथ की एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। एंटीरियर वॉल किससे बन रही थी, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से और पोस्टीरियर वॉल फेशिया इलियाका से। अगर हम इसकी मीडियल वॉल की बात करें तो मीडियल वॉल किससे बनती है, वो थोड़ी इन्होंने फॉर्मेशन के बारे में तो नहीं लिखा लेकिन ये लिखा है थोड़ी ऑब्लीक है, ये देखें थोड़ी ऑब्लीक है एज़ कम्पेयर टू लैटरल वॉल जो कि बिल्कुल वर्टिकल है। ये ऑब्लीक है और ये थोड़ा सा डाउनवर्ड्स और थोड़ी सी लैटरल की तरफ लैटरली डायरेक्टेड है, ठीक है। अब हमारे पास जो फेमरल शीथ है ना ये डिवाइडेड है इनटू फॉलोइंग 3 कंपार्टमेंट्स। एक है लैटरल या आर्टीरियल कंपार्टमेंट जिसमें हमारे पास आ जाता है फेमरल आर्टरी, ये है लैटरल कंपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें फेमरल आर्टरी आ जाएगी और साथ में आपके पास फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमरल नर्व, ठीक है। इंटरमीडिएट या जो वीनस कंपार्टमेंट होगा ना फेमरल शीथ का उसमें आपके पास वेन्स आ जाएंगी, फेमरल वेन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मीडियल या लिम्फेटिक कंपार्टमेंट है ये वाला, इसे आप फेमरल कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ये अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो मीडियल कंपार्टमेंट, ये जो सर्कल में आपको फेमरल कैनाल नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ योर फेमरल शीथ, कॉनिकल इन शेप है ये, ठीक है। ये ऊपर से अगर हम देखें ना तो ये वाइड होता है, ठीक है, लेकिन जो नीचे से अगर हम देखें थोड़ा नैरो हो जाता है, ठीक है, नैरो हो जाता है बिलो। फेमरल कैनाल आपकी नीचे की तरफ आते आते नैरो हो जाती है लेकिन ऊपर से ये वाइड होती है, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी बेस है, ठीक है। अगर हम देखें फेमरल रिंग को तो ये है इस फेमरल कैनाल के ऊपर ये होती है फेमरल रिंग, ठीक है, ये है आपकी फेमरल रिंग, ठीक है। तो फेमरल कैनाल की जो बेस या अपर हैंड है इट इज़ कॉल्ड फेमरल रिंग। इसकी बाउंड्रीज में हमारे पास इंटीरियर बाउंड्री किससे बन रही है, इट इज़ फॉर्म बाय योर इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री आपकी बन रही है पी से पोस्टीरियर, पी से पेक्टीनियस, तो पेक्टीनियस को कवर करने वाला फेशिया भी इन्वॉल्व होगा पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ फेमरल रिंग को बनाने में, ठीक है। इसके अलावा मीडियल बाउंड्री आपकी लैक्यूनर लिगामेंट के कॉन्केव मार्जिन से बन रही है और लैटरल बाउंड्री किससे बन रही है, आपके सेप्टा से, जो कि सेपरेट करती है उसको फ्रॉम योर फेमरल वेन, ठीक है। यहाँ से इसको फेमरल वेन से इन दोनों के दरमियान ये जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा पार्ट है ये बेसिकली सेप्टम है जो कि इसको सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द फेमरल वेन, फेमरल कैनाल को फेमरल वेन से यानी फेमरल रिंग को थोड़ा सा फेमरल वेन से जो है वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर लैटरल बाउंड्री ऑफ फेमरल रिंग। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो हैं ये इंटीरियर और लैटरल वॉल्स के जंक्शन पे आपको नज़र आती हैं रिंग के, ये जो इंटीरियर और जो लैटरल वॉल्स थी, ठीक है। लैटरल वॉल जो सेप्टम से बन रहा था और इंटीरियर वॉल जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट से बन रहा था, इन दोनों के जंक्शन पे आपको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स नज़र आती हैं, ठीक है। फेमरल रिंग जो है ये क्या है, बेसिकली इसको कवर किस तरह से किया होता है, तो इसको कवर या इसको क्लोज़ किया होता है एक फेमरल सेप्टम ने। फेमरल सेप्टम क्या है, बेसिकली ये कंडेंसेशन है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये जो फेमरल सेप्टम आपकी फेमरल रिंग को कवर कर रहा है, ये जो फेमरल रिंग है इसके फेमरल कैनाल के इर्द गिर्द इसको कवर करने वाली जो फेमरल सेप्टम है, फेमरल सेप्टम के ऊपर हमारे पास एक और पेराइटल पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, ठीक है। वो पेराइटल पेरिटोनियम की कवरिंग में अगर डिप्रेशन बन जाए तो उससे फेमरल फोसा बनता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फेमरल कैनाल है ना, फेमरल कैनाल में हमारे पास कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं कि ये क्लॉकेट या रोज़नमुलर लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा कुछ लिम्फेटिक्स भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। और कुछ ग्रुप ऑफ एरियोलर टिश्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरियोलर टिश्यू भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो हैं ये जो क्लॉकेट या रोज़नमुलर लिम्फ नोड्स आपको इस फेमरल कैनाल में नज़र आते हैं, ये अल्टीमेटली ड्रेन करते हैं मेल्स में ग्लैंड्स पेनिस में और फीमेल्स में क्लाइटोरिस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेमरल हर्निया है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल, ठीक है। फेमरल हर्निया ये क्या है? फेमरल कैनाल में बेसिकली आपकी एक बहुत ही एक पोटेंशियल वीकनेस का एरिया होता है, ठीक है। आपकी फेमरल कैनाल बेसिकली आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का हिस्सा है और वो आपकी बहुत ही एक वीकेंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ से आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है ना वो बल्ज आउट कर सकते हैं, ठीक है, फेमरल कैनाल से। ये बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है आपके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। तो यहाँ से क्योंकि स्ट्रक्चर्स अगर बल्ज आउट करेंगे यहाँ से फेमरल कैनाल से, तो इससे फेमरल हर्निया हो सकता है। ये मोस्टली आपको फीमेल्स में नज़र आता है, क्योंकि फीमेल्स में फेमरल कैनाल थोड़ी वाइडर होती है। क्यों वाइडर होती है? क्योंकि उनकी पेल्विस वाइडर होती है, ठीक है। और हमारे पास जो उनकी फेमरल वेसल्स का साइज़ होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसलिए आपको फीमेल्स में फेमरल हर्निया ज़्यादा नज़र आता है, और ये कभी भी कंजेनिटल कंडीशन नहीं होती है, बाद में डेवलप होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो फेमरल हर्निया है ना, इसकी एक नेक होती है, इसकी एक सैक होती है, ठीक है। और हमारे पास इस फेमरल हर्निया की जो नेक है और सैक है, सैक में बेसिकली आपको क्या नज़र आएगा? लूप ऑफ बाउल नज़र आएगा, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये जो फेमरल हर्निया की जो सैक है, ये हमारे पास किस तरह से मूवमेंट शो करती है। डाउनवर्ड मूव करती है, उसके बाद फॉरवर्ड मूव करती है, और फिर फाइनली अपवर्ड मूव करती है। डाउनवर्ड ये मूव करती है फेमरल कैनाल के लॉन्ग, ठीक है। फिर फॉरवर्ड ये सेफनेस ओपनिंग के लॉन्ग मूव करती है, और फाइनली अपवर्ड जो है ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरीज और वेन्स के लॉन्ग मूव करती है। देखें, ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास होता है फेमरल हर्निया किस तरह से। ये उसकी नेक है, ये नीचे सैक है। सैक को मुख्तलिफ कवरिंग्स ने कवर किया होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको सैक के अंदर ये देखें, ये लूप ऑफ बाउल है, ठीक है, जो आपको फेमरल हर्निया की सैक में नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ना बेसिकली बताया हुआ है कि किस तरह से डायरेक्शन है आपकी फेमरल हर्निया की। मैंने आपको बताया था पहले वो डाउनवर्ड मूव करता है, उसके बाद ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और फाइनली ये अपवर्ड मूव कर रहा है। डाउनवर्ड मूव कर रहा है थ्रू द फेमरल कैनाल, ठीक है। किधर डाउनवर्ड मूव कर रहा है? थ्रू द फेमरल कैनाल। उसके बाद फॉरवर्ड मूव कर रहा है थ्रू द सेफनेस ओपनिंग, और फाइनली अपवर्ड मूव कर रहा है थ्रू द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरीज, ठीक है, एंड वेन्स, ठीक है। तो यही डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट उन्होंने बताई हुई है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर फेमरल हर्निया की स्ट्रैंगुलेशन हो जाए, यानी आपका जो फेमरल हर्निया है वो उसको ब्लड सप्लाई ना मिल पाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि वो फेमरल हर्निया स्ट्रैंगुलेट हो गया, ठीक है। अगर उसको यानी सर्कुलेशन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रही, ठीक है, टू द हर्निया, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास फेमरल हर्निया जो है वो स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगा। अगर फेमरल हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड कंडीशन में है तो उसको हम किस तरह से सर्जन ट्रीट करेंगे कि उसको जो फेमरल रिंग है ना उसको इनलार्ज करेंगे। फेमरल रिंग को किस तरह से आप इनलार्ज करेंगे? फेमरल रिंग की आपने पढ़ा था कि जो मीडियल बाउंड्री है वो लैक्यूलर लिगामेंट से बनती है, तो लैक्यूलर लिगामेंट को बेसिकली आप सर्जन्स कट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा फेमरल रिंग इनलार्ज हो सके और फेमरल हर्निया को जो है वो ब्लड सप्लाई मिल सके और वो स्ट्रैंगुलेशन से बच जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो मीडियल बाउंड्री है बेसिकली फेमरल रिंग की, जो कि लैक्यूलर लिगामेंट से बन रही होती है, ठीक है, जिसे हम कट करके फेमरल रिंग को इनलार्ज करते हैं और फेमरल हर्निया की स्ट्रैंगुलेशन को ट्रीट करते हैं। अगर कभी हमारे पास इसके अलॉन्ग एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी आ जाए, ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। यानी अगर वो गलती से लैक्यूलर लिगामेंट के अलॉन्ग आपको नज़र आ जाए एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी, तो वो कट हो सकती है, और अगर वो कट हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी तो उससे हैमरेज हो सकता है, ठीक है, उस पेशेंट में। फिर हमारे पास ये जो एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी है ना, नॉर्मली ये हमारे पास अगर हम देखें, मैं आपको एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी के बताने से पहले मैं आपको नॉर्मल ऑब्चुरेटर का बता दूं कि ये हमारे पास इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच होती है, ठीक है। और अगर कभी आपको एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी नज़र आ भी जाए ना, तो वो मोस्टली लैटरल साइड पे नज़र आती है, वो कभी भी मीडियल साइड पे नज़र नहीं आती। मीडियल साइड थोड़ी सी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है, यानी वो फिर लैक्यूलर लिगामेंट के साथ अगर आ जाए तो वो फिर सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। नॉर्मली अगर एबनॉर्मल ऑब्चुरेटर आर्टरी भी आपको नज़र आए ना, तो वो लैटरल साइड पे होती है फेमरल कैनाल के। फेमरल कैनाल में वो लैटरल साइड में इन कंटैक्ट विद फेमरल वेन वो गुजर रही होती है, ठीक है। और उसमें अगर इस केस में अगर ऑपरेशन हो तो वो सेफ़ होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यही आर्टरी किसके लॉन्ग आ जाए, आपके फेमरल रिंग के लॉन्ग आ जाए,
और किस डायरेक्शन में आ जाए, मीडियल मार्जिन के लॉन्ग आ जाए, यानी लैक्यूनर लिगामेंट वाली साइड पे आ जाए। तो लैक्यूनर लिगामेंट को ही कट करके, क्योंकि हमने सर्जरी करनी होती है, फेमोरल रिंग को इनलार्ज करना होता है ताकि फेमोरल हर्निया की स्ट्रैंगुलेशन को बचाया जा सके। तो फिर जो है वो बहुत डर होता है, खदशा होता है कि एबनॉर्मल ऑब्चुलेटर आर्टरी भी कट जाए, और अगर वो कट गई तो उससे हेमरेज हो सकता है पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने फेमोरल नर्व की इंजरी के बारे में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इंजरी हो जाए फेमोरल नर्व की तो उसकी वजह से क्या होता है। तो उसकी वजह से बेसिकली आपका ये जो थाई का इंटीरियर पार्ट है ना, यहाँ पे सेंसरी लॉस हो सकता है। इसके अलावा आपका ये जो फ्रंट ऑफ लेग है, ये फ्रंट ऑफ लेग और ये जो आपका मीडियल बॉर्डर है फुट का टिल द बॉल ऑफ बिग टो, मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट टिल द बॉल ऑफ बिग टो, फ्रंट ऑफ थाई, उसके बाद ये आपका जो लेग वाला फ्रंट ऑफ लेग वाला पोर्शन है, मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट है अलॉन्ग विद द बिग टो, ये सारी रीजन में सेंसरी लॉस हो जाता है अगर आपकी फेमोरल नर्व इंजर कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो थाई की लैटरल क्यूटेनियस नर्व है वो हमारे पास इंटेंगल हो जाए इन एन इंग्वाइनल लिगामेंट, यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट होती है, ठीक है, उसमें अगर आपकी लैटरल क्यूटेनियस नर्व इंटेंगल हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लेटरल साइड है थाई का, वहाँ पे आपको पेन फील होगी। ये है लेटरल साइड ऑफ थाई, यहाँ पे आपको पेन फील होगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं मिरल्जिया पेरिस्थेटिका, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हाफ जो है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।